सभ्यता है। राखीगढ़ सभ्यता हिसार जिला के अंतर्गत राखीगढ़, सिसवाल एवं लोहारी रागु हड़प्पा काल से भी पहले की सभ्यता मानी जाती है। सिंगू घाटी सभ्यता ईसा पूर्व 3000 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, जबकि राखीगढ़ी का काल ईसवी पूर्व 6500 से लेकर 4500 के बीच माना जा रहा है। 1995 में राखीगढ़ गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों को खुदाई के दौरान कुछ मिट्टी के बर्तन मिले। उसके बाद यह आधिकारिक तौर पर खुदाई शुरू हुई और एक महिला का कंकाल भी मिला है। कंकाल की कार्बन डेटिंग करने से पता चला कि ये ईसा पूर्व 6000 साल पुराना होगा। खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त हुए। ऐसा लगता है कि राखीगढ़ी कभी औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र रहा है, लेकिन जहां बहने वाली दृष्टिविद नदी के तबाही मचाने के कारण यह सभ्यता पूर्ण रूप से खत्म होगी। क्या यहाँ के निवासी कहीं दूर जगह पलायन कर गए होंगे, क्योंकि अब यह दृष्टिविद नदी नहीं है, वह विलुप्त हो चुकी है और सरस्वती नदी का प्रभाव भी इसी क्षेत्र के नीचे से गुजरता हुआ माना जाता है। प्रोफेसर तो बेसिकली वो हरियाणा के ही थे। अच्छा। तो उसके बाद फिर राखीगढ़ी में कोई शोर शराबा नहीं था, मतलब उसके बाद बहुत लंबा गैप आ गया। कुछ लोग जिनको जानकारी थी आते थे, गिने चुने ही लोग आए होंगे बीच में कभी। तो जगमोहन जी जब टूरिज्म मिनिस्टर थे वाजपेयी गवर्नमेंट में, कल्चर एंड टूरिज्म, तो उन्होंने राखीगढ़ी में वो विजिट की थी। अच्छा। तो उनके 96 में तभी ये राखीगढ़ी का नोटिफिकेशन हुआ और इन्होंने ग्राम पंचायत की जमीन प्रोटेक्ट कर ली। अच्छा। उसके बाद 99 में एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ राखीगढ़ी में। अमरेंद्र नाथ जी एक काफी बड़े आर्कोलॉजिस्ट थे, उनके नेतृत्व में 3 साल उन्होंने राखीगढ़ी में रिसर्च की। तो वो भी फाइनली पब्लिश नहीं कर पाए उस चीज को। अच्छा। उन्होंने यहाँ पे एक्सकवेशन किया, काफी बड़े लेवल पे काम किया, पर फाइनली पब्लिश नहीं हो पाई क्योंकि बीच में सीबीआई इंक्वायरी आ गई और काफी लोगों को सजा होगी। अमरेंद्र नाथ जी को भी सजा होगी। ओहो, इसी साइड के करप्शन। इसी साइड के करप्शन में। तो फिर वो उसके बाद गांव में फिर साइलेंट हो गया ये सारा मामला। 2010 में मैं सरपंच बना था गांव का। अच्छा। तब से ही मैं ट्राई में था। कुछ लोग आते थे तो मेरे पास ही आते थे। तो प्रोफेसर वसंत सिंधे जी भी ऐसे ही आए थे, उनका एक्सकवेशन चला हुआ था फरमाना में। तो प्रोफेसर वसंत सिंधे जी 2-4 बार आए, मैंने उनको पूरा घुमाया कि उनको ये नॉलेज थी कि गांव में एक्सकवेशन नहीं करने देंगे लोग। फिर मैंने उनको कमिटमेंट किया था कि आप अपनी टीम को लेके आओ और परमिशन ये सही से लो, तो मैं करवाता हूँ एक्सकवेशन स्टार्ट, कोई इशू नहीं है। गाँव वाले वो ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। तो फिर 2012 में एक्सकवेशन हुआ सर, 12 से 14 तक। अच्छा। उन्होंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ अलग अलग स्पेशलाइजेशन की, जैसे सियोल की एक नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी थी, उनके साथ उन्होंने काम किया। वो फेशियल रिकंस्ट्रक्शन पे काम करते थे। कैम्ब्रिज वाले कार्बन डेटिंग पे काम करते थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डेविड रिक थे, उन्होंने डीएनए पे काम किया। ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करके उन्होंने राखीगढ़ी में ये रिसर्च की। तो एक डीएनए का इशू आपने राखीगढ़ी का अगर थोड़ा बहुत देखा होगा कि आर्यन कौन थे। सबसे बड़ा इशू वही है कि आर्यन वहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे। तो राखीगढ़ी में 70 के करीब बरियल्स की उन्होंने कोशिश की थी डीएनए की। वो लगातार उन्होंने 3 साल ट्राई की। फाइनली 2016 में जो उन्होंने यहाँ से बरियल उठाए थे, सैंपल्स लिए थे, तो उनके सीसीएमबी हैदराबाद काफी सारे लोग इन्वॉल्व थे उसमें। बिरबल साहनी एक संस्थान है लखनऊ में, उनके डॉक्टर नीरज राय भी थे। तो उन्होंने वो लास्ट में जो डीएनए मतलब किया कि उन्होंने कहा कि आर्यन बाहर से नहीं आए। हाँ, वो जो तो वो वही एक कंट्रोवर्सी का है। नहीं, आगे से ही ले लेते लेफ्ट चलो। तो उस पे सब लोगों के अलग अलग मत हैं। तो ये साइट वहीं से शुरू हो जाती है? तो नहीं, साइट में शुरू होगी तब आपको बताऊंगा। अभी तो ये एक मॉडर्न पॉन्ड है। अच्छा। ये सरस्वती हेरिटेज बोर्ड हरियाणा सरकार का एक बोर्ड ने एडॉप्ट की है। ये तालाब बहुत पुराने तालाब थे हमारे। अच्छा, ये जौहर टाइप मॉडर्न लेक बना रहे हैं। अच्छा। ये इसको भी किया है, पहले इस पे काम चल रहा है, फिर इस पे चलेगा। यहाँ पे एक मंदिर होता था सर, ये जो शिव की मूर्ति है ना, इसके पीछे जो कंस्ट्रक्शन चला हुआ है। आगे से हम लेफ्ट चलेंगे यहाँ से। हाँ, ये थोड़ा सा आगे से बस यहीं से ले लो सर। यहाँ पे एक मंदिर था जो अभी लेटेस्ट बारिश में 2 महीने पहले गिर गया। वो सर 300 साल पुराना मंदिर था। वो चुने में एकदम से हेरिटेज लुक जिस मंदिर का बोलते हैं, क्योंकि बारिश में उसको रिपेयरिंग के लिए इन्होंने साइडों से उसके खुदाई शुरू कर रखी थी, इस वजह से वो गिर गया। तो ये तालाब है या जौहर है?
ये हाँ तालाब है सर, हाँ जोहड़ तालाब हमारे में जोहड़ में तो बेसिकली जो गांव का गंदा उंदा पानी होता है या गांव के लिए जो हमारे यहाँ पे तो जोहड़ भी बोल देते हैं और तालाब भी बोल देते हैं, मतलब एक ही सेम ही चीज से बोलते हैं। अच्छा, इसमें गंदा ही आता है मतलब। हाँ मतलब इतना कि तालाब से तो आप पीने का पानी भी निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, तो पीने वाले ऐसी व्यवस्था रही नहीं आजकल हरियाणा में। ऐसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में तो बोलते हैं कि ऐसे तालाब है, हाँ वहाँ पानी छत्तीसगढ़ तो मैंने भी थोड़ा बहुत देखा है। तो ये गांव पूरा राखीगढ़ी गांव है। हाँ पूरा राखीगढ़ी गाँव। इसका नाम राखी खास है शाहपुर। ये इधर से सर, इधर से ये राखीगढ़ी का इतिहास बताता हूँ सर। राखीगढ़ी 2 पंचायतें हैं, राखी खास और राखी शाहपुर। अच्छा, तो राखीगढ़ी तो इसको मतलब पुराने समय से ही राखीगढ़ी बोलते हैं, देसी देसी हिसाब जो हमारा हरियाणा का है। हाँ। तो इस वाली पंचायत को बोलते हैं गढ़ी और उससे परली वाली पंचायत को बोलते हैं राखी। अच्छा, और ये कागजों में है ऑन रिकॉर्ड सरकार के राखी खास और वो है राखी शाहपुर। अच्छा अच्छा। और जैसे इंडस वैली साइड जो फेमस है वो राखीगढ़ी के ही नाम से फेमस है। हाँ राखीगढ़ी, ऑन रिकॉर्ड राखीगढ़ी हमारा गांव का नाम नहीं है, हमारा गांव का नाम है राखी खास और राखी शाहपुर। हाँ सीधा ही चलेंगे सर। अच्छा, तो ये गांव के बच्चों के लिए पढ़ने लिखने का क्या साधन है? यहाँ से राइट लेंगे सर। पढ़ने लिखने के लिए यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और 2-3 प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। राइट ले लो, एक सेकंड इनको, एक मिनट सर, बैक लो, इनको सीधा ही निकलना है। इधर निकल। नहीं इधर ही बैक ले लो थोड़ा सा, Please select सीधा the parking mode if you need assistance. हाँ ये सीधा निकल जाएंगे, थोड़ा और ले लो। हाँ ये गांव में जा रही है। हाँ ये गांव में जा रहे हैं, इस साइड के साथ साथ गांव है। अब राइट ले लो, ये मोड़ नंबर 1 पे पहुंच गए सर हम। अच्छा, यहाँ पे अभी लेटेस्ट एएसआई एक्सकवेशन करने वाली थी। अभी उन्होंने नारियल भी फोड़ दिया था, हाँ। तो अभी बारिश की वजह से डिस्टरबेंस हो गई। अब उनका सितंबर तक का लाइसेंस था, तो अक्टूबर को नया लाइसेंस लेना होता है उनका, ईयरली कुछ हिसाब किताब होता है। अच्छा, तो अभी वो लाइसेंस लेंगे। अंकल जी ठीक ठाक अंकल जी, ना कौन लगे बंदे पड़े हैं, थोड़ा सा और आगे दबा के लगा दो सर कि कोई व्हीकल आए तो परेशान ना हो। ना बंदे पड़े हैं, ये एएसआई वाले करेंगे। हाँ सीधे साहब भी आऊंगे। ये मान नंबर 4 है और वो 2 था जहाँ पे आपको थी ना, उससे पहले एक 3 था। 5 एकदम से मान नंबर 4 पे मैक्सिमम गाँव है। मतलब कुछ एरिया है ये खाली है जो यहाँ बस इसको यहाँ पे 2 बार एक्सकवेशन हुआ है यही पेड़ के नीचे। तो यहाँ 22 मीटर तक गए थे और 22 मीटर तक उन्होंने ऐसे 60 लेयर डिफाइन की थी। तो जो कार्बन डेटिंग की तो 6500 से 2200 का टाइम पीरियड आता और तीनों फेस जो इंडस वैली 6500 BC। BC 6000 साल पहले। नहीं 6500 BC 8000 साल पहले। हाँ 2000 ये भी 6500 प्लस 2000 अभी हो गए। तो 3 फेस थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, अर्ली लेट और मैच्योर, तीनों फेस के एविडेंस यहाँ मिले। तो ये उसी जमाने की है, सेम ऐसे ही था ये सर है ना, धीरे धीरे रास्ता बनाया तो ऐसे कटा हो के आपको दिख रहा है बारिश से भी। तो लेकिन इसमें तो कंक्रीट भी दिख रहा है, कुछ सीमेंट तो ये उसी टाइम का है सब, कुछ नया नहीं है, मतलब सब पुराना है। सर ये कंक्रीट शायद नया होगा। कंक्रीट ये वाला सर? नहीं सब पुराना है। हाँ ये एक्सहिबिशन में ऐसे ही मिलते हैं, सब जगह ऐसे ही मिलते हैं। ईंटें पकी हुई है ना, कच्ची मिट्टी डंप जैसे अपने डंप नहीं कर देते हैं, वो डंप कर देते हैं। ये देखो आप कच्ची ब्रिक्स का स्ट्रक्चर है। नहीं ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये पानी का फ्लो है ना सर, राइट। ये दिख रहा है आपको, कच्ची दिख रही है। हाँ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे तो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, मतलब ऐसे तो खूब था। तो इसको जब प्रिजर्व करना चाहिए ना। अभी कुछ ऐसे ही प्लान तो चलते हुए लंबा टाइम हो गया, फिर हो नहीं पा रहा। आगे दिखाता हूँ, आगे भी है कुछ ऐसे। इसका मतलब वो इसके ऊपर बसे रहे होंगे या वो दब गए यहाँ। नहीं वो सर जैसे मतलब नॉर्मली क्या है कि मतलब
जैसे हमारे गांव में आज भी है, कोई घर है तो उसको 50 साल बाद गिरा के बनाते हैं अगला घर, फिर उसके बाद 100 साल बाद अगला घर। तो ऐसे ही ये नीचे दब गए, जो ऊपर वाला है सबसे नया है और जो नीचे वाला है सबसे पुराना है। तो इसका ये ईंट तभी की है, ये वाली ईंट? तभी ये देखो आप स्ट्रक्चर देखो, ये रहा, अच्छा, ये एक बड़ा स्ट्रक्चर है, ये भी एक स्ट्रक्चर है देखो। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब है ये सबसे पुराना स्ट्रक्चर ऊपर है और ये सारा दब दब के आया है। सबसे नया ऊपर है और सबसे पुराना नीचे है। ओके, तो हम पुराने लेवल में आ गए हैं। वो आप देखें, आप तो ईंटें हैं वो सारी, कुछ अलग कच्ची ईंटें हैं, पानी की वजह से पूरा घुस गया। साइज उनका मोटाई और चौड़ाई अलग थी, वो अलग रेशो था। ये देखो आप, ये रही, ये है, ये देखो अलग से उन्होंने मिट्टी डाल के कंस्ट्रक्शन किया हुआ है ये। और ये ईंट तभी और की है? ये ऊपर वाली जो पक्की ईंटें हैं वो ड्रेनेज एरिया या किचन एरिया में यूज करते थे, जहाँ पानी का थोड़ा बहुत कुछ पार्ट था, तो ऐसे यूज करते थे। तो ये सब वहीं के, वो जो ऐसे ही कच्चे स्ट्रक्चर सब वहीं के? माउंट नंबर 2 पे एक्सकवेशन किया था तो बहुत घरों के पूरे कंप्लीट घर के ही कच्चे स्ट्रक्चर मिले। एक ये देखो सर, ये भी कच्चा स्ट्रक्चर है। इसके बाद इनका घर शुरू हो गया नया। ये तो अभी मॉडर्न है सारी चीजें। हाँ। तो इन्होंने बनाया, इन्होंने, इनको किसी ने रोका नहीं होगा कि इस पे नहीं बनाना चाहिए? पहले नहीं था ना, 95 से पहले यहाँ पे एसआई का कोई पार्टी नहीं मिलता था, मतलब इनकी जमीन नहीं थी, इनको नॉलेज नहीं थी, भारत सरकार को कुछ था ही नहीं। तो उससे पहले के हैं 95 के बाद, 95 में 96 में जब नोटिफिकेशन हुआ ना प्रोटेक्ट कर ली, उसके बाद तो नोटिस दे देते हैं। उसके बाद तो इनका एक वो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है कि आप 100 मीटर तक 100 मीटर, ये 300 मीटर में आप परमिशन लेके कर सकते हैं। पर गांव का माहौल है, कई बार छोटा मोटा हो भी जाता है, कोई बड़ा तो कुछ होता नहीं है। हाँ, अभी प्लान है इसका, इसको ऊपर तो रोडे डोम लगा के इसको प्रिजर्व करेंगे, ग्रिल वगैरह लगा के यहाँ पे। तो अभी इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर सर हम जाएंगे ना? तो बस्ती है, जाएंगे? ऊपर कुछ भी नहीं, ऊपर बस्ती है पूरी। यहाँ से कहाँ तक बस्ती है? पूरा गांव ही है। नहीं, अभी ऊपर जा, ये इसके ऊपर जा सकते हैं? जा तो सकते हैं पर है नहीं, कुछ भी नहीं है सर। वहाँ पे तो बहुत कुछ मिल गया था, यहाँ पे तो बस्ती है, मतलब घर ही मिलेंगे बस। मतलब ये जो बस्ती ऊपर लोग बसे हुए, हाँ। वो इसके ऊपर बसे हुए जो उस जमाने की साइड थी। हाँ, साइड के ऊपर बसे हुए। हेलो अंकल जी, ड्रेनेज था वो भी, और जो सिटी प्लान था वो सड़कें इतनी चौड़ी आपस में ऐसे क्रॉस कर रही हैं जैसे आज के दिन सेक्टर में करती हैं, हुड्डा के सेक्टर में, हरियाणा में जैसे आज के सेक्टर डेवलप करते हैं, ऐसे उनकी सड़कें थी। ये जो टॉयलेट जो बता रहे हैं अभी वहाँ दिखेगा? नहीं, अभी प्रिजर्व कुछ नहीं है, पर वहाँ आपको ना कुछ लेयर्स दिखेंगी, थोड़ा ब्रीफ हो जाएगा बस। एक जगह अवेलेबल पड़ी है ना, ऑनलाइन है, यूट्यूब पे है, कल वही देखी थी मैंने 2-3। एक वहाँ देखने से ना कुछ आपको लेयर्स का आइडिया आ जाएगा, और कच्ची ईंटों के स्ट्रक्चर हैं बस। तो बड़ी साइज की ईंटें होती थी, वो जो अंग्रेज बोलते थे कि इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल, जो हमने किया कि हड़प्पन टाइम में, उससे पहले भी था ये। अच्छा, जो इंग्लिश टॉयलेट आजकल है वो पहले उस समय इंग्लिश टॉयलेट ब्रिक की मेजनरी जो होती है ना, हाँ। तो उसकी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, जैसे एक ऐसे है, दूसरा इधर ऐसे, वो इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल ऊपर क्रॉस करके लगते हैं, तो इंग्लिश बॉन्ड, उनके अलग-अलग बॉन्ड्स के नाम होते हैं। अंग्रेज बोलते थे कि हमारा एक स्टाइल था, लेकिन ये तो हड़प्पन टाइम में ये था पहले से ही। बताइए। जितने हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें 2 किलो में मैंने टॉयलेट स्पेसिफिकली जाके देख के आया मैं। एक है यहाँ पे ओरछा में, हाँ, वहाँ पे सीन द टॉयलेट, इट्स देयर, राजा का। और दूसरा है तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास पद्मनाभपुरम पैलेस, वो 1790 में वो चले गए वहाँ छोड़ के, तो उस पैलेस में है, दैट वाज ट्रावेंको किंग्स का पैलेस, वहाँ पे है टॉयलेट है, जैसे हम यूज कर रहे हैं इंडियन स्टाइल, वो उस टाइम था। इंडियन स्टाइल इज द बेस्ट, मोस्ट हाइजेनिक, यस सर, मोस्ट साइंटिफिक। बैठने का जो पोस्चर है, बिल्कुल सर, वो बिल्कुल, तो ये भी मुश्किल ही लग रहा है मुझे यार, ये उसका हिस्सा लग रहा हो। ये एक फ्लोर टाइल भी कॉमन चीज थी, एक फ्लोर टाइल थी सर, इसकी गोलाई से जो है वो काफ़ी डिज़ाइन होते थे अलग अलग टाइप, कुछ राउंड शेप में होती थी, कुछ ट्रायंगुलर शेप में होती थी, तो ये फ्लोर टाइल थी, ये सारी शेप में मिलती थी। फ्लोर से एरिया मिले हैं ना यहाँ पे किचन के या वैसे ही, यहाँ पे 10-20% ही पक्के स्ट्रक्चर रहे होंगे, क्यों वो ड्रेनेज के एरिया में रहे हैं या टॉयलेट के एरिया में रहे हैं, नहीं तो कच्चे स्ट्रक्चर थे सारे। हेलो, ये नहीं, ये ऐसा वाला है, ऐसे ऐसे दो हाँ, ये दो ऐसे ऐसे इस व्यवस्था। उसके बाद
अलग है ये कह रहे मतलब पक्के हैं, ये पकाए हुए हैं। आज वाले इतने पकते नहीं हैं। अच्छा एक सेट का इसको रख लेते हैं, वो ले जाते हैं। ये साइड यहीं पे है ना, लोकल पीपल आर टेकिंग ग्रेट इंटरेस्ट। ये बहुत अच्छा लगा। ले ले वहाँ रख लेते हैं। हमने बहुत पैदा किया सर, बहुत मेहनत पता लग रहा है ना यहाँ के। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें थी जो कंट्रोवर्सी टॉपिक थे यहाँ पे। एक तो घरों को शिफ्ट करना, वो दिमाग में थी कि आपको उठाएंगे, वो थोड़ा धीरे धीरे एकदम से सब 100% तो नहीं बोल सकते कि सब लोग समझ पा रहे हैं, तो पहले के मुकाबले अब वो है। हम अलग अलग टाइम पे यहाँ पे हेरिटेज वॉक ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कभी पोट्री को लेके, कभी क्राफ्ट को लेके, काफ़ी सारे संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं। शर्मा जी और राइट है। निकाला उसको वापस मिट्टी भर दी तो नीचे वाली चीज ऊपर आ गई है। वो लोग होते हैं जहाँ पे सजेशन होती है। ये सही के लोग ही होते हैं। नहीं वो अंतिम संस्कार जो कर रहे हैं यहाँ पे तो बंद ही कर रखा है, पुराने ही दिख रहे हैं 5-7। रंधियों का ही बिक रहे हैं। अब थोड़ा एक मोहल्ले के लोग कहाँ पे करते हैं? ये है सर अच्छा ये ये दो जगह है बस, यही और ये एक दो तो मटके मटके अच्छा वही वाले तो शमशान अभी यहाँ करते हैं? करते हैं वो देखो ना हड्डियाँ पड़ी है वहाँ पे। हड्डियाँ पड़ी हैं। अभी जगह नहीं सर कहीं। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, जगह खाली है तो चलो। नहीं ज़्यादा एरिया नहीं है सर, ये जो दिख रहे हैं आपको सामने घर सर, तो इनके लिए अलग भी तो होगा कोई इनके लिए? और आगे है पीछे साइड। अच्छा अपने अपने जगह पे नहीं, नदी की तरफ तो हड़प्पन टाइम में ही करते थे, अब तो नदी वदी का कोई वो है ही नहीं। अगर किसी का गांव मतलब 100 किलोमीटर दूर नदी है, लेकिन 100 किलोमीटर वो लोग ना ये नहीं है हमारे यहाँ के लोग भी है नहीं। यहाँ के लोग तो वो भी नहीं करते हमारे तो, कि वो आपके वहाँ गढ़ गंगा वगैरह कहाँ जाते हैं ना, तभी तो हड्डियाँ सारी अस्थिया पड़ी हैं। अस्थिया सारी हमारे यहाँ पे नहीं है। तो छोड़ देते हैं जला के। कम्युनिटी में है पर बेसिकली हमारे इधर एरिया में नहीं है। हाँ फूल चुप के उनको इकट्ठा करके उधर शहरों में लोग करते हाँ वो हैं। कल्चर भी है ना, वो कल्चर से भी जोड़ दिया ना उसका। नहीं शहरों में तो है ऐसा, पर गांव में नहीं है। मतलब शहरों के लोग तो जाते हैं, हरिद्वार चले गए, कोई कुरुक्षेत्र चले गए। ओपन करेंगे, इसको बोल रहे हैं कि ऊपर अभी डोम लगा के प्रिजर्व करेंगे। जो आर्कोलॉजिस्ट बताते हैं ना कि माउंट नंबर 1 में 99 में तब एक्सकवेशन हुआ, इसको बेसिकली वो उन्होंने आर्कोलॉजिस्ट ने बोला कि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है उस टाइम का, क्योंकि यहाँ पे बहुत भट्टियाँ और कच्चा सामान मिला है। बीड्स वगैरह जो बनाते थे यहाँ पे मतलब ऐसे ही निकलते हैं। तो कुछ दिखाएंगे, हमारे रिजॉर्ट पे भी है कुछ पोट्री वगैरह उस टाइम की। तो माउंट नंबर 1 पे की खास बात ये थी, और 2, 3, 4, 5 है वो स्ट्रक्चर है सारा कि वहाँ मेन सिटी रहा होगा। तो ये पूरा राखीगढ़ी जो गांव आपको दिख रहा है ना, ये पूरा माउंट्स पे बसा हुआ गांव है। गांव 70% के ये जो मार्किंग की है उन्होंने की है? हाँ उन्होंने मार्किंग की है सर। ये पहले वाला एक्सकवेशन जो था ना 99 में एक्सकवेशन था, हाँ। तो उसको ही रीओपन करेंगे सर। अभी नया एक्सकवेशन नहीं करने वाले हैं। उन्होंने क्या किया कि पहले 99 में एक्सकवेशन करके इसको पॉलिथीन डाल के कवर्ड कर दिया। अच्छा उसको यहाँ पॉलिथीन नहीं दिख रहा आपको, वहाँ दिख नहीं, यहाँ पे एक दिख रहा यहाँ हो है। सकता है थोड़ा बीच में गहरा हो। यहाँ पे एक हाँ, दिख रहा है। ये भी है, ये है। वो दिख रहा ना पॉलिथीन। हाँ। ऐसे क्रेन्स बनाते हैं ये इतने बाई इतने। तो ये पॉलिथीन के नीचे कुछ मिला इनको? इसको एक्सकवेशन हाँ, उसके ऊपर इसको कवर कर दिया। लेवल पे छोड़ दिया कि नीचे भट्टियाँ मिली, इसको जो इन्होंने कुछ एंटीक पोट्री वगैरह मिली, इसको उठा लिया उन्होंने। तो काफ़ी सामान इधर उधर रखा है, ASI के जो स्टोर है उधर रखा है। और जो स्ट्रक्चर वगैरह इन्होंने छेड़े नहीं, वो ऐसे ही कैसे हैं। अब उसको प्रिजर्व करेंगे। राखीगढ़ी में सबसे आपको लग रहा होगा कि राखीगढ़ी में मतलब इतनी बड़ी साइट है और मतलब यहाँ देखने में कुछ नहीं मिलता। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल जो दूसरी साइट है ना, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर थे वो सब पक्की ईंटों के थे, फायर ब्रिक्स के। या धोलावीरा में वहाँ का पत्थर था, गुजरात का जो लोकल मटेरियल था। तो यहाँ पे राखीगढ़ी में सब मड ब्रिक्स है, और वो मड ब्रिक्स भी सन ब्रिक्स भी नहीं बोल सकते, उन्होंने धूप भी नहीं लगी होगी कि वो जैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं साथ के साथ वो बनाते गए। तो इसको प्रिजर्व करना एक चैलेंज काम है। हाँ, तो ये अभी फाइनली इस बात पे नहीं पहुंचे हैं कि हम इसको बड़े लेवल पे एक्सकवेशन करके और ऐसे ओपन छोड़ देंगे तो वो खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा बिल्कुल। हाँ टूट जाएगा। तो इसको प्रिजर्व नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा काम
मतलब दिक्कत ये आ रही है। राखीगढ़ी बहुत बड़ी साइट है, 550 हेक्टेयर में ये साइट है। यहाँ पे तो हमारे तो खेतों में, गाँव में, घरों के नीचे सब जगह साइट है। ये उस टाइम का मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो अच्छा, ये राखीगढ़ी में एक म्यूजियम बन रहा है सरकार का। ओके, अभी स्ट्रक्चर लेवल पे है, इंटीरियर अभी फाइनल डिजाइन हो रखा है। कोरोना की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। काफी बड़ा म्यूजियम है। इसका स्ट्रक्चर 35 करोड़ में खड़ा हुआ है, तो ये 100 करोड़ में कंप्लीट होगा। अभी अंदर कुछ नहीं रखा होगा, अभी बन रहा कुछ है। नहीं है सर, अभी इंटीरियर फाइनली। तो जो यहाँ से निकला है, जो सामान निकला वो कहाँ होगा? सामान सर यहाँ पे अलग अलग है। जैसे 99 में एएसआई ने एक्सिबिशन किया तो वो एएसआई के पास है, दिल्ली में एएसआई के स्टोर के पास पुराना किला में। कुछ नेशनल म्यूजियम में भी रखा है, हरियाणा के कुछ म्यूजियम्स में भी रखा है, पंचकुला में, कुरुक्षेत्र में, इधर उधर थोड़ा बहुत। तो कुरुक्षेत्र में कह रहा था मैं, आचार्य भगवान देव जी 96 से राखीगढ़ी आते थे, उनके पास बहुत भारी मात्रा में सामान है। तो उन्होंने, सरकार ने उनको वहाँ से अपने पास नहीं लिया? अभी कल्चरल मिनिस्ट्री वहाँ पे एक म्यूजियम बना रही है। अच्छा, तो वो अभी प्रहलाद पटेल जी पिछले कल्चरल टूरिज्म मिनिस्टर थे, वो राखीगढ़ी आए थे, उस दिन वहाँ भी गए थे सेम डे। तो और ये बाद वाला 2012 से 16 डेक्कन एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डेक्कन कॉलेज पुणे की, 12 से 16 उन्होंने एक्सिबिशन किया, वो सामान उनके पास है। तो वो भी राखीगढ़ी जैसे म्यूजियम शुरू होगा सब लोग हो जाएंगे। तो उनका भी प्रोजेक्ट है, हाँ। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, ठीक है। और ये जो नदी थी, एक तो दस्तावती नदी थी सर। दस्तावती, वो कहाँ है? आर्कोलॉजिस्ट बताते हैं कि दस्तावती नदी सर, मतलब राखीगढ़ी पूरा जो एक शहर था उसके दोनों साइड से होती थी। तो 96 में यहाँ पे हरियाणा में बाढ़ आई थी सर। उस टाइम एकदम से फॉलो में पानी आया था, पता चला था कि इधर से ही नदी बही होगी। ये जो एरिया पूरा दिख रहा है ना सर, अभी ज्यादा धूप है, मतलब कई मौसम में एकदम से यहाँ हाइट से नजर आता है फॉलो सा कि यहाँ पे रिवर रही होगी। उसका एक दूसरा कारण भी है कि ट्यूबवेल के जो पानी है, जहाँ से रिवर गुजरी उस एरिया में अच्छे हैं, उससे उधर अच्छे नहीं है पानी, मतलब। और मतलब जो भूविज्ञान वाले जो रिसर्च करते हैं, सरस्वती में बहुत सारे देश के सैकड़ों लोग आते हैं, तो जो कच्चे कुएं होते हैं ना, उसमें उसके एविडेंस मिलते हैं, लेयर्स मिलती हैं कि रिवर रही होगी। तो रेत को उनको आइडिया होता है। सरस्वती की कोई साइट है ना सर, यहाँ पे 2 पोल दिख रहे हैं 2 पेड़ों के बीच में, उधर से देखेंगे तो एकदम से क्लियर दिखेगा। ये माउंट नंबर 7 है जो बरियल साइट है। अच्छा। ये रिवर के किनारे पे ये साइट थी, तो जो पूरे शहर के लोग वहाँ इनको बरी करते थे, मतलब। तो ऐसे 2014 में 70 के करीब उन्होंने बरियल्स उठाए भी थे यहाँ से, और डीएनए के लिए। अच्छा, डीएनए भी करता है हाँ, इसका? बहुत सारे 20-30 एकड़ में बरियल साइट है सर। अब वो बहुत खत्म भी होगी, पर एट प्रेजेंट भी 20 एकड़ में। सुनसान घाट हो गया। हाँ, सुनसान घाट। यहाँ पे इस जगह में मान लो अप्रोक्सीमेटली कितने फीट के अंदर है? 3-4 यहाँ पे 3-4 फीट नहीं सर, बहुत ज्यादा मीटर। माउंट नंबर 4 पे हम चलेंगे, वहाँ बताऊंगा। वहाँ तो 22 मीटर पे पानी आ गया था नीचे, और लेयर्स खत्म ही नहीं हो रही थी। और मतलब राखीगढ़ी ना 3 फेस में बसा रहा है, अर्ली मैच्योर और लेट। हड़प्पन सिविलाइजेशन के 3 फेस आर्कोलॉजिस्टों ने बनाए हैं अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से। राखीगढ़ी 3 फेस में आबाद रहा है। तो वहाँ पे आपको एक थोड़ा सा एरिया में दिखेंगे कुछ कच्चे स्ट्रक्चर भी दिखेंगे, दीवार, और वो लेयर्स भी दिखेंगी। तो वहाँ उन्होंने कार्बन डेटिंग की थी। वो कार्बन डेटिंग में 22 मीटर अलग अलग 60 के करीब अलग अलग लेयर से मटेरियल उठाया था। तो वो 6500 से 2200 के करीब मतलब टाइम पीरियड की लेयर्स मिली है। जैसे होता ना कि एक घर के ऊपर अगला घर, उसके ऊपर अगला घर, जैसे हमारे आजकल के गांव में भी ऐसे ही है। पुराना खत्म हो गया 100 साल के बाद, उसके बाद फिर घर बनेंगे, फिर बनेंगे। तो ऐसे 6500 से 2200 तक 22 मीटर लेयर है। और हर स्ट्रक्चर जो मिलता है एक्सिबिशन में वो अलग अलग टाइम पीरियड का मिलता है। आइए। और ये जो है घग्गर हाकर नदी का है? घग्गर हाकरा नदी मतलब वो तो सर हरियाणा में दूसरे एरिया में। अच्छा, दूसरे। तो वही बोलते ना, ये इस एरिया में जो दस्तावती ने ना रास्ता चेंज कर लिया, ऊपर पहाड़ों में कुछ ऐसे कोई त्रासदी हुई है जिससे नदी ने रास्ता चेंज कर लिया, और ये धीरे धीरे लोग मतलब शिफ्ट हो गए। एकदम से माइग्रेशन नहीं हुआ कि एकदम से ही पूरा शहर कहीं शिफ्ट हो गया, धीरे धीरे टाइम पीरियड में अलग अलग जगह पे। राखीगढ़ी में ना सर 99 में फर्स्ट एक्सिबिशन हुआ था अमरेंद्र नाथ जी के नेतृत्व में। वो 3 साल चला लगभग। उसके बाद 2012 से 16 प्रोफेसर वसंत सिंधे जी के नेतृत्व में एक्सिबिशन हुआ है। हमने एक्सिबिशन देख के ही कुछ सीख मिली है, और धीरे धीरे हमने भी एक शुरुआत की है। हमने एक ऐसे मड हाउस टाइप एक रिजॉर्ट बनाया है हमारे फार्म हाउस खेत में ही अपने। जो आप ये सामान देख रहे हैं कुछ ये हड़प्पन रिप्लिका है। ऐसे ही मिट्टी के बर्तन हड़प्पन टाइम में यूज़ करते थे जो राखीगढ़ी में मिले हैं। सेम एज इट इज हमने बनवाए हैं हम गाँव के कुम्हार से। और ये जो देख रहे हैं ये ट्रेडिशनल हरियाणा के आरे चूल्हे वगैरह हैं। ये जो चक्की हैं
जिससे आटा वगैरह हमारे 50 साल पहले घरों में यूज़ होती थी। हमने कुछ समझाने की कोशिश की है हरियाणवी धरोहर को। राखी गढ़ी में अभी क्या क्या मिला है? राखीगढ़ी में मेन जो मिला है वो तो राखीगढ़ी की एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। राखीगढ़ी में भी 1% भी एक्सकेवेशन नहीं हुआ है। अभी रिसर्च सदियों तक चलेगी, तब जाके पता चलेगा कि है क्या राखीगढ़ी। मेनली राखीगढ़ी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है, 550 हेक्टेयर में है। राखीगढ़ी का जो हाउस प्लान है, सिटी प्लान है, वो दूसरी साइटों के मुकाबले कुछ बेहतर है यहाँ का। तो राखीगढ़ी में मेन तो यही और है। अभी क्या क्या मिला जब जितना उसमें इन्होंने खोज की है, जितना भी जो राखीगढ़ी में मेन माउंट नंबर 1 पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जो आर्कोलॉजिस्ट जिसको बताते हैं कि माउंट नंबर 1 इंडस्ट्रियल एरिया रहा है। वहाँ मतलब बलूचिस्तान से, ईरान के एरिया से बहुत मतलब अलग अलग एरिया से पत्थर लेके आते थे वो लोग, जिससे बीड वगैरह वहाँ बनाते थे। और पोट्री बहुत फाइन क्वालिटी की पोट्री बनाते थे। माउंट नंबर 1 को जो अभी ASI प्रिजर्व करने वाली है, वहाँ पे बहुत सारी भट्टियाँ मिली हैं, जिसको हम इंडस्ट्रियल एरिया बोल सकते हैं। और अभी दोबारा से खुदाई कब हुई? क्योंकि अभी तो कुछ पिछले महीने राखीगढ़ी में खुदाई शुरू हो गई थी और किन्हीं कारणों से बारिश की वजह से नहीं हो पाई, और अभी उनका लाइसेंस रिन्यू होना है, तो 10-15 दिन में उम्मीद है दोबारा शुरू हो जाएगी राखीगढ़ी में खुदाई। और यहाँ के गांव वाले जो है वो सहयोग कर रहे हैं। गांव वाले काफ़ी खुश है, मतलब गांव वालों को जोश है कि मतलब जैसे राखीगढ़ी की धीरे धीरे जो रिसर्च आगे बढ़ेगी और ऐसे ऐसे राखीगढ़ी डेवलप करेगी और लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। ये सर माउंट नंबर 1 है। अच्छा, माउंट नंबर 1 में थोड़ा हाइट पे चलते हैं, वहीं डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है। तो ऐसे 9 माउंट है सर। तो इन्होंने 5 माउंट को तो ऐसे 4 दीवारें निकाल के ग्रिल कर रखी है साई ने। और जो कह रहा था माउंट नंबर 6, 7, 8 और 9 वो प्राइवेट एग्रीकल्चर लैंड पे है। अच्छा, इसको भी सरकार ने एक्वायर कर लिया है? हाँ, इसको एक्वायर कर लिया सर। ये ग्राम पंचायत की जमीन होती थी। 96 में नोटिफिकेशन जारी करके सरकार ने अपने अंडर ले ली। तो ये जो सरफेस पे है, ये सब हड़प्पन टाइम का ही कुछ है। ये राखीगढ़ी का टीला नंबर 4 यानी माउंट नंबर 4 है। और इसका जो कार्यकाल है वो ईस्वी से 6500 साल पुराना और 4500 तक, यानी 6500 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 4500 ईस्वी पूर्व है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल माना जाता है वो ईस्वी पूर्व 2200 से लेके और 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो इसका मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले राखीगढ़ी में एक सभ्यता थी। ऐसा कहते हैं कि जो यहाँ पे एक दृष्टिविद एक नदी थी, उस नदी ने अपना प्रभाव बदल दिया था और यहाँ सूखा पड़ गया था। तो इसलिए यहाँ पे लोग शिफ्ट हो गए, यहाँ से माइग्रेट कर गए थे। तो वो माइग्रेशन कहाँ हुआ इसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन अभी 2 साल पहले यहाँ पे एक मम्मी, एक यहाँ पे कंकाल मिला है, एक महिला का कंकाल। और कंकाल की जो कार्बन डेटिंग हुई है उससे ऐसा पता लगा है कि वो करीबन 6 फीट लंबी महिला थी और उस ज़माने में हिस्ट पुष्ट लोग हुआ करते थे। और जो माउंट नंबर 1 पर जहाँ अभी हम होके आए हैं, उसके नीचे इनकी एक इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब जहाँ मिट्टी के बर्तन बनते थे, वो वहाँ खुदाई भी मिले हैं। और चूँकि ये खुदाई का काम यहाँ पे 1995 के बाद शुरू हुआ है, तो इसलिए लोगों को पता नहीं था, लोगों ने यहाँ घर बना दिए। अब सरकार इन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की सोच रही है और इनसे बात भी चल रही है। कुछ किसी को प्लॉट देने की बात है, किसी को घर बनाने की बात है। लेकिन इसमें अभी अगर इसकी खुदाई होगी तो इसमें कम से कम हमारा जो इतिहास है, और जो सबसे बड़ी बहस हुई थी कि आर्यन बाहर से आए थे, जो हिंदुस्तान में द्रविड़ और आर्यन का झगड़ा है, वो झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो मम्मी मिली है, कंकाल मिला है, उसकी कार्बन डेटिंग करीबन 6500 साल पहले की है, BC। तो उसमें ऐसा लगा कि ये आर्यन थे। तो अगर 6500 साल पहले, ईस्वी से 6500 साल पहले अगर यहाँ आर्यन थे,
तो ये जो कहानी गढ़ी गई है कि आर्यन बाहर से आए थे, शायद उस पर भी उससे पर्दा उठ जाएगा।